सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाय हा गुणों की खान जानकी, हाय रूपशील व्रत और नियमों के पवित्र। सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला परवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगने सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों सब समूह परवीन कोयल। कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुनु जान की तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राजा पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ और अपमानित हैं और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जाति अखल तो ही पाही, प्रिया बेगी पर गटसी कस नाही। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा मायावी
स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित्र कर अज अविनाशी। आगे परागिध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिह देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि जन्मा और अविनाशी राम जी मनुष्य कैसे चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को देखा। वह राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुशिल आदि की रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर सौ कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिए। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्धि वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव बीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भाव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयहु गोसाई, बिलपति अति कुर री की नाई। दरस लागे प्रभु राख्यउ प्राणा, चलन चलत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुकरी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हो श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचरी आगे, राखऊ देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहई रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता सहित सीता हरण तात जनि कहू, पिता सन जाई। जो मैं राम तय कचकुल सहित, काहि दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा।
यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देहे तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीति अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्याभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमिरा मुकृपाल बाहु, विशाल भव भयमोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है, सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ और समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम, जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मनरंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कादामि, खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण दुख सुख हर शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धर्ममूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों का दुष्ट वृत्तियों के दलदल का दलन करने वाले श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आपकी जय हो। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभावृंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कहकर गान करती हैं मुनि, जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यति जय जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस तिरुभुवन धनी,
मम उर बसे सो समन, संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव, विषम और सम है, और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयौ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह क्रम आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण विनु रघुनाथ कृपाला। गेद अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गेद पक्षियों के भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिससे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजिम होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत दऊ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप धन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कई साप के बाता। यह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी श्रापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहु मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बस ताके सब देव। मन क्रम और वचन से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताप ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावै संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील गुण से हीन और ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा।
रघुपति चरण कमल सिरु नाई, गयउ गगन आपने गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगवंत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।